सवात यहाँ के प्रिंसिपल साहब की हाजिर दिमाग 900 से जायद मासूम बच्चों की जानें बचाई है। इस वक्त हम सारे असातिज़ा किराम और बच्चे मौजूद थे। सैलाब बतदरीज बढ़ रहा था। उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी भी ख़तरे में थी। सड़क पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी तो वो भी बह के गई हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के इलाका मंगलवर में, और सैलाब ने जैसे ही स्वात के बहुत से मकामात में तबाही मचा दी तो स्वात के इस स्कूल को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचा है और ये भी सैलाब की नज़र हो गया है। लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल साहब की हाजिर दिमागी और बरवक्त रिस्पांस ने 900 से ज़ायद इंसानी मासूम बच्चों की जानें बचाई है। इस वक्त मेरे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि सैलाब आ रहा है, और यकीन आपने जैसा अहम किरदार अदा किया कि 900 से ज़ायद इंसानी जानें बचाई, इंसानी बच्चों की जानें बचाई, तो क्या सूरत हाल थी उस वक्त? सारा रुदात सुनाइएगा। इस वक्त हम सारे असातिज़ा किराम और बच्चे मौजूद थे। जब सैलाब बतदरीज बढ़ रहा था तो हमने अपने असातिज़ा किराम को हुक्म दिया कि आप बच्चों को बेहिफाज़त स्कूल से निकाल लें। इसके बाद तकरीबन 10-12 मिनट बाद बच्चे स्कूल से सैलाब का रेल आएगा, स्कूल को बहा ले गया और किस्म के जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तमाम बच्चे बेहिफाज़त अपने घरों को पहुंच गए। हमने ज़रूरी ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि ख़तरा बढ़ रहा है? अभी पानी से पता चल रहा था, पानी से, पानी बतदरीज बढ़ रहा था। और इसके कितने टाइम बाद अब फिर सैलाब आ गया? तकरीबन 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद। अच्छा, जो बच्चों की क्या सूरत हाल थी उस वक्त? बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। जब बच्चे निकले स्कूल से तो यकीनन आपने अहम किरदार अदा किया। कितने बच्चे थे उस वक्त स्कूल में? तकरीबन 900 के बराबर थे। 900 के बराबर। आपके क्या एहसासात थे? कितना बड़ा काम किया आपने? तो बस अल्लाह ने तौफीक दी कि मैंने बच्चों को हिफाजत स्कूल निकालने में कामयाब हो गया। और तब ज़रूरी दस्तावेज़ात किराम की सर्विस बुक का स्कूल का रिकॉर्ड हमने महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया। इसके बाद सैलाब आया। स्कूल की इमारत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। बहुत मुतासिर है, आप देख रहे हैं। कोई हुकूमती इमदाद मिला है या कोई वादा किया? नहीं। अपने आप अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अपने मतलब आपके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जब ये बच्चों की जानें बच गई तो कोई वालिदैन की जानिब से भी रब्ता हुआ फिर? नहीं। सईद साहब के नाम का तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, तारीफ़ें हो रही है, क्या एहसास है? बस तमाम मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, आपका तमाम सब वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि आपने हमारी हौसला अफजाई की। हम मज़ीद इंशाअल्लाह मज़ीद मौका देंगे कि हमको अल्लाह ताला मज़ीद अच्छे काम की तौफीक अता फरमाए। कितने अरसे से आप इस स्कूल में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं? 2013 से यहाँ से पोस्टिंग करूँ, हेड मास्टर पोस्ट पर। कभी ज़िंदगी में इससे पहले भी ऐसा वाक़या? 1995 जुलाई 1995 में सैलाब आया था। अच्छा। स्कूल को बिल्कुल तबाह कर दिया गया था। बताऊँ वो छुट्टियाँ जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान था, सारा स्कूल बह गया था। ये बताइएगा जिनके बच्चे अब बच गए हैं आपकी वजह से, तो यानी आप वसीला बने, तो इनके वालिदैन को, इन बच्चों को क्या पैगाम देंगे? किसी ने अभी तक हमारे साथ रबता नहीं किया। मेरे को क्या पैगाम था? यानी 900 से ज़ायद बच्चों के वालिदैन में से किसी ने रब्ता नहीं किया। कोई पैगाम तो देना। कोई पैगाम नहीं देता। बाकी लोगों के नाम कोई पैगाम नहीं देता। अच्छा। अपने बच्चों के 10-10 दिन 40-40 दिन हाजिरी करते हैं, उनके पूछती नहीं। उनको क्या पैगाम दो? यानी शिकवा है आपका? बिल्कुल शिकवा है। ये बताइएगा कि हुकूमती नुमाइंदों के नाम क्या पैगाम देंगे स्कूल के हवाले से, बिलखुसूस जो हमारे नुमाइंदों को हम ये पैगाम दें कि हमारा स्कूल बहुत मुतासर हुआ है। तकरीबन 25-30-35 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आप देख रहे हैं फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह, मल्टीवाल सब कुछ बह गए। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त इस स्कूल के एक और टीचर भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। सबसे पहले अपना तारुफ कीजिए और ये बताइए कि उस वक्त आप स्कूल में मौजूद थे तो क्या सूरत हाल थी, ज़रा हमारे नाज़रीन को भी आगाह। उस वक्त हम मौजूद थे सारे के सारे टीचर्स। तो जब ये बारिश तेज़ हो रही थी और इसके साथ पानी भी बढ़ रहा था तो हम सब ने फ़ैसला किया कि बच्चों को पहले निकालते हैं, बाद में हम खुद निकल जाते हैं। तो हमने पहले बच्चों को निकाला और उसके बाद फिर
ہم خود نکل گئے. جب ہم نکلے تو 10 منٹ کے اندر اندر پانی ساری اسکول میں آ گیا اور یہ بھر گیا, اور اس کے ساتھ ہمارے بہت قیمتی سامان جو ہے نا وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا. کہا جا رہا ہے کہ یہاں کے پرنسپل سعید صاحب نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا, تو کیا کردار ادا کیا انہوں نے, کیسے بچوں کو نکالا؟ اس وقت تو ہم سب کو یہ اندازہ تھا کہ پانی بڑھ رہا ہے, تو اس نے یہ کیا کہ ہم سارے ٹیچرز کو اکٹھے کیا اور ہمیں مشورہ دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو ہم سب نے مشورے کے ساتھ یہ کام کیا کہ پہلے ہم نے کہا کہ بس بچوں کے نکالتے ہیں, پھر اس کے بعد خود چلتے ہیں یہاں سے, کیونکہ پانی بڑھ رہا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ خدا نخواستہ اگر بچوں کو آپ نہ نکالتے اور وہ اس وقت بھی اسکول میں موجود رہتے تو ان ساری بچوں کی زندگی خطرے میں تھی پھر؟ بالکل بے شک ان کی زندگی ہماری زندگی بھی ساتھ میں خطرے میں تھی, کیونکہ پانی اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہاں پہ سڑک پہ جو 2 گاڑیاں کھڑی تھیں تو وہ بھی بہہ کے گئی ہیں پانی میں. تو خطرہ تو بہت زیادہ تھا اس وقت.